हाँ, तो अब अपन आज क्या पढ़ेंगे? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, जो कि मैंने इसके बारे में कल भी आपको बताया था। विद्युत धारा का तापीय विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो जैसे कोई ये क्या होता है, चालक तार होता है। क्या होता है? ये होता है एक चालक तार। अब हम इसको कहाँ पे लगा देते हैं? स्विच में लगा देते हैं। ये क्या है? स्विच है। तो स्विच में लगाने पर इसमें क्या होगी? चालक तार में धारा प्रवाहित होगी। क्या होगी? धारा प्रवाहित होगी। तो धारा प्रवाहित होने पर धारा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में क्या होने लगता है? परिवर्तित होने लगता है, जिसके कारण चालक तार गर्म होने लगता है। तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? फिर वो गर्म होगा। जैसे हीटर होता है कि नहीं होता है? विद्युत प्रेस होती है। तो विद्युत प्रेस का एक स्विच होता है। क्या होता है? स्विच होता है। तो वायर को हम स्विच में लगाते हैं ना। तो स्विच में लगाने पर उसका जो वायर है, जैसे ये वायर है, तार है ना, तो तार के माध्यम से वो क्या हो रहा है? गर्म होता है ना। जैसे पानी गर्म करने की रॉड होती है, हीटर होता है, विद्युत प्रेस होती है, तो गर्म होती है। और गर्म होने पे विद्युत प्रेस को हम क्या करते हैं? कपड़ों में प्रेस करने के लिए उपयोग में लेते हैं, और आसानी से वो क्या हो जाती है? प्रेस हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? उसी प्रकार हम जैसे वायर को, जैसे निमज्जन छड़ होती है, पानी गर्म करने की छड़ होती है, रॉड होती है जिसको बोलते हैं, तो वो क्या होती है? गर्म हो जाती है। और गर्म होने पे इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है कि पानी के अंदर लगाने पे पानी भी क्या होने लग जाता है? उबलने लगता है कि नहीं लगता है। उसी प्रकार हीटर होता है। हीटर को देखो आप, वायर के माध्यम से बिल्कुल हीटर क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। वो क्यों होता है? ऊष्मा के कारण ही होता है। धारा का कुछ भाग क्या हो जाता है? ऊष्मा देने लगता है, या ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण बिल्कुल वो क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। और इन्हीं को ही क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? परिभाषा: जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, तो धारा का कुछ भाग क्या होता है? ऊष्मा के रूप में परिवर्तित होता है। तो चालक तार क्या होने लगता है? गर्म होने लगता है। इसे ही क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं? निमज्जन छड़ होती है, जिसको बोलते हैं पानी गर्म करने की रॉड बोलते हैं ना। हीटर होता है, हीटर में भी इसका उपयोग किया जाता है।
विद्युत प्रेस होती है, इसके अंदर भी किसका उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का। ऐसे और भी कई उपकरण होते हैं जिनके अंदर इसका उपयोग करते हैं। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा का कुछ भाग धारा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसे ही ऊष्मा के रूप में हो जाता है तो चालक तार का भाग गर्म हो जाता, इसे ही विद्युत धारा तापीय प्रभाव कहते हैं। अब हम इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं? इसका उपयोग विद्युत हीटर, विद्युत प्रेस, निमज्जन आदि में किया जाता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी चालक तार होता है, जैसे चालक तार है, इसको स्विच में लगा दिया और स्विच में लगाने पे ये इसके अंदर क्या करते हैं? धारा प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं? धारा प्रवाहित करते हैं। तो धारा प्रवाहित करने पर ये चालक तार है, इसका कुछ भाग क्या करता है? ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस कारण चालक तार जो कि क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। और गर्म होने पर जो हम
उपकरण काम में लेते हैं, उपकरण काम में लेते हैं, वो भी क्या हो जाता है, बिल्कुल गर्म हो जाता है। और गर्म होने पर उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं। और इस क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव बोलते हैं। जो कि इनका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, विद्युत प्रेस में करते हैं कि नहीं करते हैं। जो विद्युत प्रेस गर्म हो जाती है और हमारे कपड़ों में आसानी से प्रेस हो जाती है, ठीक है। वैसे ही दूसरा उपयोग होता है विद्युत हीटर, जो कि हमारे गाँवों में खूब उपयोग में लेते हैं। घरों के अंदर जो उसके वायर होते हैं उसको स्विच के अंदर लगा दिया जाता है, लगाते हैं नहीं लगाते हैं, और लगाने के बाद में वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और गर्म होने पे इतना गर्म हो जाता है कि बिल्कुल लाल हो जाता है, होता है ना, खूब देखा है आपने। और अगला है निमज्जन छड़, जिसको बोलते हैं रॉड, पानी गर्म करने की रॉड। उसमें भी वही वायर होता है, वायर को हम स्विच में लगाने पे वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और इतनी गर्म हो जाती है कि वो क्या होती है, बिल्कुल लाल हो जाती है। लाल होने पे वो पानी को बिल्कुल उबालने पे ही मजबूर कर देती है। तो ये होता है आपका विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब ये आपके कंप्लीट है, क्लियर। अब आता है विद्युत परिपथ आरेख, विद्युत परिपथ आरेख। तो पेज चेंज करें। विद्युत परिपथ आरेख। विद्युत परिपथ तो विद्युत परिपथ आरेख क्या होता है, विद्युत परिपथ आरेख क्या होता है कि जिसके अंदर ऐसा कोई परिपथ जिसके अंदर विद्युत धारा के उपकरण, विद्युत धारा के उपकरण जैसे बैटरी, कुंजी, वोल्टमीटर, एमीटर आदि का अध्ययन किया जाता है, जिसके बारे में जानना होता है, वो क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ आरेख कहलाता है। जैसे कि ये एक पूरा परिपथ होता है, क्या होता है, परिपथ, जो कि हमने पहले बनाए थे, अभी हमने इस चैप्टर के अंदर खूब बनाए हैं। जैसे कि ये हैं, ठीक है, ये क्या होता है, परिपथ होता है, ये परिपथ होता है ना, ये परिपथ होता है। अब इस परिपथ के अंदर जैसे ये एक परिपथ होता है, ये क्या होता है, परिपथ होता है। अब इस परिपथ के अंदर, अब इस परिपथ के अंदर क्या है, कुंजी है, एमीटर है, बैटरी है, वोल्टमीटर है और धारा नियंत्रक आदि, ये सब इनका इस परिपथ के अंदर क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं या फिर पढ़ते हैं या जानते हैं। तो ये परिपथ क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ आरेख कहलाता है। जैसे इसके अंदर एमीटर भी है, कुंजी भी है, बैटरी या फिर सेल भी है, और क्या है, वोल्टमीटर है और प्रतिरोध है,
धारा नियंत्रक आदि उपकरणों का क्या करते हैं हम इसके अंदर अध्ययन करते हैं, तो वो परिपथ आरेख क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ आरेख कहलाता है। तो आरेख जिसमें वह परिपथ आरेख जिसमें विद्युत धारा के अवयव या उपकरण ना अवयव या उपकरण जैसे बैटरी, कुंजी, एमीटर, वोल्टमीटर, धारा नियंत्रक, आदि का अध्ययन किया जाता है। उसे विद्युत परिपथ आरेख कहते हैं। जैसे एमीटर, कुंजी क्या है? ये बंद है, ये खुला है। धारा RH या शेल, बैटरी या सेल, तो इनका हम क्या करते हैं? इसमें अध्ययन करते हैं। यानी है कि ऐसा परिपथ होता है और परिपथ के अंदर सभी एमीटर है, कुंजी है, बैटरी है, वोल्टमीटर है, धारा नियंत्रक है, प्रतिरोध चालक तार है। इनका इसके अंदर क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं, या प्रतीकों के बारे में हम जान रहे हैं, देख रहे हैं। ये सब क्या कहलाता है? परिपथ आरेख कहलाता है।
तो ये आपके क्लियर है, कंप्लीट है, कोई दिक्कत?